क्या होगा तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा तो भला होगा। हमारे घर अगर गुरुवर तो क्या तुम्हारी अर्चना से हम खुशी से घर सजा लेंगे, तुम्हारी अर्चना से हम खुशी से घर सजा लेंगे। तुम्हें आहार दे करके, तुम्हें आहार दे करके महोत्सव भी मना लेंगे। हमारी जिंदगी को तुम बना दोगे तो क्या होगा, हमारे घर अगर गुरुवर रोगे तो क्या होगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा तो भला होगा। हमारे घर अगर हमारे घर में कुछ घड़ियाँ बिताने की करो इच्छा, हमारे घर में कुछ घड़ियाँ बिताने की करो इच्छा। हमें अपने ही चरणों में, हमें अपने ही चरणों में बिठाने की करो दीक्षा। कहीं सुब्रत हमें अपना बना लोगे तो क्या होगा, कहीं सुब्रत हमें अपना बना लोगे तो क्या होगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा तो भला होगा। हमारे घर अगर गुरुवर पधारोगे। जय बोले परम पूज्य चंद्र श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की। बस चल चल श्रावक के 7 गुणों में श्रद्धा, भक्ति, शक्ति आदि गुण आते हैं। शक्ति का मतलब होता है अपनी शक्ति को बिना छुपाए। अपने यहाँ एक चलता है कि जब अपना किसी से विवाद होता है, किसी से लड़ाई होती है, किसी से कलह होता है, उस समय में हम लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। हमें ये भी विचार नहीं रहता कि सामने वाला जो व्यक्ति हमसे लड़ रहा है वो हमारा अपना ही तो है, पर उसको मरने मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें जैसे तैसे कैसे भी उस पर विजय प्राप्त करनी है। अपनों से विजय प्राप्त करके कभी विजित नहीं होते। अपनों से जो व्यक्ति विजय प्राप्त करता है वो सबसे बड़ा पराजित व्यक्ति है। जिसने अपनों को हराकर अपनी जीत पक्की करने की ठानी हो, उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। किससे हराओ, किसको हराओगे? माता पिता को हराओगे, माता पिता को पराजित करके बच्चे कभी विजित हो ही नहीं पाएंगे। भाई बंधुओं को हराओगे, उनको हराने के बाद आप सबसे बड़े हारे हुए पराजित व्यक्ति हैं। इसलिए अपनों से हारने में विजय प्राप्त होती है। जो व्यक्ति जितने अपने व्यक्तियों से हारता जाएगा, पराजित होता जाएगा, वो अपने जीत पक्की करता चला जाएगा। माता पिता से लड़ो, माता पिता को हराओगे, परिवार के सदस्यों से लड़ो, विवाह हो चुका है, पति से लड़ो, पति को पराजित करो, पत्नी से लड़ो, पत्नी को पराजित करो, कुछ नहीं मिलेगा। अपनों से
जीतने में कभी कुछ नहीं मिलता, अपनों से हार नहीं मिलता। अपनों से जीतने के चक्कर में भरत और बाहुबली भगवान का युद्ध हुआ। अपनों को पराजित करने के लिए और अपनों से अपने को जीतने के लिए भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ। बाहुबली 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 मेरे बाहुबली, भरत के भैया, भरत के भैया। अपने थे, भरत और बाहुबली अलग नहीं थे। कौन थे? अपने व्यक्ति को हराने चले भरत, और अपने व्यक्ति को पराजित करने चले कौन? बाहुबली। क्या हुआ? भरत को हरा दिया। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई है भरत और बाहुबली की। फिर उसके बाद ये सगे एक पिता के बच्चे थे, और वहां पर दो पिताओं के बच्चे, पांडव और कौरव, इनके धृतराष्ट्र, इनके पांडु, इन दोनों की लड़ाई हुई। 18 दिनों तक युद्ध चला। 166 करोड़ लोग मारे गए, 166 करोड़ 24,000 लोग मारे गए, 27,000 लोग लापता हुए। इतना युद्ध हुआ किसके लिए? अपनों के पराजित करने के लिए, अपने लोगों को नीचा दिखाने के लिए। जो व्यक्ति अपने लोगों को नीचे दिखाने का भाव रखता है ना, कितनी अच्छी भक्ति कर ले प्रसन्न नहीं होंगे, कितना अच्छा दान कर ले प्रसन्न नहीं होंगे। जब व्यक्ति अपने खुद के व्यक्ति को हराने चला हो, कौन प्रसन्न होगा? कोई प्रसन्न नहीं होगा। जिस व्यक्ति का परिवार में कुछ नहीं है क्या करेगा? खानदान में कुछ नहीं है क्या करेगा? अपने व्यक्तियों को पराजित करने के पहले सोच लेना कि हम बहुत बड़े पराजय, हार को स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं। भरत बाहुबली युद्ध हुआ, चले गए बाहुबली। क्या सोच रहे कि बाहुबली खड़े हो गए? 1 साल तक खड़े रहे। सबसे बड़ा कायोसर का समय था 6 महीना। इसके बाद भरत खड़े रहे 1 साल तक। शरीर में बामियां बन गई, बालों में घोंसले बन गए, चिड़िया घोंसलों में रहने लगी, बामियों में सांप रहने लगे, शरीर पर छिपकली बिच्छू आदि रहने लगे। इतनी कठोर साधना करने वाले अगर कोई हैं तो वो है बाहुबली भगवान की। सोचो, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? अपनों से लड़के आए ना। अपनों से लड़के आओगे और मुनि भी बन जाओगे ना, तो भी तुम्हारे लिए अंदर से विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, निर्मलता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी। और तुम लोग क्या करते हो? सबसे ज्यादा लड़ाई किससे होती है? अपनों से। पड़ोसियों से कब होगी? बहुत कम होगी। लड़ाई किससे होती है? अपनों से। क्या हो क्या गया? हंस क्यों रहे? जहां वहां ढोलक वालों नहीं आओ। हाँ तो सबके सीजन चल रहे हैं। मैं तो जब से गिरो गुरु के पैया में, गुरु के पैया में, मोरी चल रही जो बनी रुपैया में, मोरी चल रही जो बनी रुपैया में। मैं तो जब से गिरो गुरु के पैया में, गुरु के पैया में, मोरी चल रही, मोरी चल रही, मोरी चल रही जो बनी रुपैया। बोलो। अपनों से लड़ने चले। अपने कौन जा रहा है लड़ने? भरत बाहुबली खड़े हो गए मुनि बनकर के। बाहुबली भगवान 1 साल तक ना आत्मा की विशुद्धि बढ़ रही है, ना परमात्मा का दर्शन हो रहा है, ना कर्मों का नाश हो रहा है। इतनी तपस्या करने वाले तो कोई नहीं मिलेंगे आपको। खड़े खड़े सबसे ज्यादा अभी एक प्रतिमा के लिए किसी महाराज ने बनवाई है पद्मासन की,
कहीं चले जाओ पारसनाथ खड़े भी मिल जाएंगे, बैठे भी मिल जाएंगे, 24 भगवान खड़े भी मिल जाएंगे, बैठे भी मिल जाएंगे, लेकिन बाहुबली भगवान कहीं बैठे नहीं मिलते। अभी गिरी मुनिराज ने बनवाई है। आप सोचो, कहीं भी अगर खड़गासन वाली मुद्रा आ जाए तो उसको जैन आसन, जैन आसन कहा जाता था, कायुस्थ मुद्रा। और वो अपने यहाँ भरत बाहुबली भगवान की कहीं चले जाओ, इतना चमत्कार, इतना अतिशय खड़गासन वाले बाहुबली भगवान, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का कि गोमटेश्वर बाहुबली दक्षिण वाले भगवान, आप उस एरिया में कहीं भी दर्शन करके जाओ, सब जगह बाहुबली भगवान मिलेंगे। 57 फुट वाले जो भगवान थे, वैसे यहाँ पर किसी ने सागर में भरत भगवान बनाने का प्रयास किया। बाहुबली भगवान की कमेटी आई, उन्हें मना किया कि भाई मत बनवाओ, मत बनवाओ। वो नहीं माने, वो बनवाए। परिणाम ये हुआ कि वो टूट गई, विराजमान हो ही नहीं पाई। आप सोच लेना, अतिशय ऐसे रहते हैं कि वो प्रतिमा इतनी है, कितने नीचे पत्थर है, कोई को पता ही नहीं। ऐसी वह अतिशयकारी मनोज्ञ प्रतिमा बाहुबली भगवान की। करे लो जयोस्तु, झटपट देनी फटफट देनी, करे लो जयोस्तु। रंगनाथ के पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु, रंगनाथ के पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु। झटपट देनी फटफट देनी, करे लो जयोस्तु, झटपट देनी फटफट देनी, करे लो जयोस्तु। रंगनाथ के पार्श्वनाथ आपको नमोस्तु, रंगनाथ के पार्श्वनाथ आप ही हमारे ज्ञान, आप ही तो ध्यान हो, आप ही हमारे ज्ञान, आप ही तो शान हो। भक्तों के हाथ रख बोल दो तथास्तु, भक्तों के हाथ रख बोल दो दयास्तु। रंगनाथ के पार्श्वनाथ रंगनाथ के पार्श्वनाथ झटपट देनी फटफट देनी, करे लो जयोस्तु। झटपट देनी फटफट देनी, रंगनाथ के पार्श्वनाथ रंगनाथ के पार्श्वनाथ। हाँ, तो बात चल रही थी कि अपने लोगों को अपन लोग लड़ते हैं, हराना चाहते हैं। बाहुबली भगवान खड़े रहे,
कितने साल तक? 1 साल तक। न खाओ न पियो, जुग जुग जियो। क्या खड़े हैं, कोई चिंता नहीं, अपनी आत्मा का ध्यान करने में लगे हुए हैं, लेकिन ध्यान नहीं होगा। क्यों? अपनों से लड़के आए थे। भरत चक्रवर्ती ने अपने भाई पर, सगे भाई पर चक्र चला दिया। भूल गए कि अपने लोगों पर चक्र नहीं चलता। वो गया और चक्कर लगा करके लौट आया, चला नहीं। अपने लोगों को पराजित करने चले हो। कौन? हम। कौन? आप। नीचे किसे दिखाना चाहते? अपने लोगों को। हराना किसे चाहते? अपने लोगों को। 2 भाई है, 4 भाई है, लगे हैं एक दूसरे की खींचतान में। इसको गाली ये दे रहा है, इसको गाली वो दे रहा है, इसकी वो ऐसे कह रहा है, वो वैसे, पता नहीं क्या क्या लगे हैं। इसके लिए उसको नीचे दिखाने के लिए। उसको विचार नहीं करते कि देखो हम इसको नीचे दिखाएंगे तो हम तो खुद नीचे हो जाएंगे। और लगे हुए एक परिवार था। उस परिवार में थोड़ा सा व्यवसाय धंधे का थोड़ा सा कमी हो रही थी, पैसे वगैरह कम थे। तो मुखिया ने कहा चलो अपन कहीं चलते हैं, दूर कहीं जाकर के व्यवसाय धंधा करेंगे, पैसा कमाएंगे। चले गए, अपनी बैलगाड़ी में सारा सामान लोड किया, चले गए। जाते जाते रास्ते में अंधेरा होने लगा, तो वो व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे अपनी बैलगाड़ी को खड़े किए और वहीं पर रुक गए। संध्या का समय था, तो परिवार का जो मुखिया था उसने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा जाओ लकड़ी लेकर आओ, क्योंकि अपन को चूल्हा तैयार करना है। तो बड़े बेटे ने जैसे ही पिताजी ने कहा, बड़े बेटे ने तुरंत बिना कान फड़फड़ाए, सुन रहे हो, बड़े बेटे ने बिना कान फड़फड़ाए अपनी जो भी आवश्यक सामग्री थी लेकर के लकड़ी लेने चला गया। लकड़ी लेके आता है और चूल्हा आदि बनाने में जुट जाता है। दूसरे वाले बेटे से कहा, बेटा जाओ नंबर 2, कितना? नंबर 2 से कहा, जाओ बेटा पानी आदि भरो और भोजन की तैयारी में जुटो। सो नंबर 2 ने एक शब्द कुछ नहीं बोला, सीधा पानी की तैयारी में लग गया। नंबर 3